बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जोड़ी लियो और कैप्रिकॉर्न के बारे में। लियो यानी बुर्ज असद, कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी, इनकी जोड़ी कैसी रहेगी। इन दोनों जोड़ियों की लव मैरिज अगर की जाए या लव लाइफ इनकी चले या इनकी मंगनी कर दी जाए या इनकी शादी कर दी जाए, शादी के बाद इनकी ज़िंदगी कैसे रहेगी, शादी से पहले इनकी ज़िंदगी कैसे रहेगी, एज अ फ्रेंड ये कैसे रहेंगे, इनकी लव कंपैटिबिलिटी, इनके मैरिज कंपैटिबिलिटी, इनकी सेक्स कंपैटिबिलिटी, इनकी फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी, हर लिहाज से हम देखेंगे कि किस तरह की ये जोड़ी होती है। क्या रब ने बना दी जोड़ी होती है या इस जोड़ी को बनने से रोकना पड़ेगा वरना बड़े मसाइल पैदा होंगे। इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का जरूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। लियो और कैप्रिकॉर्न की जोड़ी के हवाले से, इस जोड़ी की खुसूसियात के हवाले से मुकम्मल मालूमात आज हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहली बात हम आपको बता दें इनकी लव कंपैटिबिलिटी के बारे में, तो ये तकरीबन 27 to 30% बहुत ही लोएस्ट है। याद रखिएगा, लव कंपैटिबिलिटी बहुत कम है। प्यार मोहब्बत के रिश्ते इनके दरमियान बनना बड़ा मुश्किल है। बन भी जाए तो तकरीबन 30% तक लियो और कैप्रिकॉर्न की जोड़ी में प्यार मोहब्बत पाया जाता है, या फिर ये वन साइडेड होता है कि एक टूट के प्यार करे और दूसरा इग्नोर करे। इस तरह भी हो सकता है। लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। लव कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के लिए स्टैंड ना लेना, एक दूसरे को इग्नोर करना और टेकन एज ग्रांटेड लेना, ये भी इनके अंदर पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये जोड़ी बनाने से पहले सोच लें कि इनकी लव कंपैटिबिलिटी तकरीबन 30% है। अब क्या किया जाए, शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी हो चुके हैं, उसके बावजूद अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो आखिर में हम इसका एक हल भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ इनकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी बताएं तो तकरीबन 21 to 25% सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी है। ये भी बहुत कम है। और आपको पता है, किसी भी शादीशुदा जिंदगी को सक्सेसफुल करने के लिए उनका सेक्स रिलेशन अच्छा होना लाजमी, या ज्यादा अच्छा या एटलीस्ट फ्रीक्वेंट हो, बहुत ज्यादा ना हो लेकिन कम भी नहीं होना चाहिए। ये कम है, यानी तकरीबन 25% बहुत कम है। और सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी बढ़ना चाहिए, वरना इस रिलेशन को लॉन्ग टर्म पे चलाना बड़ा ही मुश्किल रहेगा। शादीशुदा जिंदगी के हवाले से अगर हम बात करें, इनके मैरिज कंपैटिबिलिटी के बारे में बात करें, वो भी कुछ 20 to 25% है, बहुत कम है। यानी शादीशुदा लाइफ का सस्टेन करना या ये चलना लॉन्ग टर्म पे बड़ा मुश्किल है। अगर शुरू में मीठा मीठा लगे, शुरू में अच्छा लगे, आपस में रिलेशन भी अच्छा लगे, मंगनी की लाइफ भी बड़ी जबरदस्त जाए और आप समझ रहे हैं कि आप शादी भी कर लेंगे, तो शादी के बाद अक्सर ऐसे हालात होते हैं कि बहुत बुरे हालात पैदा हो सकते हैं। कोशिश करें, अब मैरिज लाइफ को बचाना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि कोई थर्ड पार्टी भी अगर दरमियान में घुसती है, यानी इन लॉज में से कोई, और इनकी सुलह सफाई कराते हैं, इनके दरमियान कोई अगर तालमेल बनाने की कोशिश करें तो बहुत ज्यादा नाकामी होगी। थोड़े अरसे के लिए हो सकता है हालात सुधर जाए, फिर से वही लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। और प्लस ये कि एक दूसरे को ना समझना, अंडरस्टैंड ना करना, एक दूसरे को स्पेस ना देना, पॉजेसिव बहुत ज्यादा होना या टेकन एज ग्रांटेड लेना, एक दूसरे को इग्नोर करना, एक दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझना, एक दूसरे के लिए स्टैंड नहीं, इस तरह के कुछ हालात पैदा होंगे। फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी बेशक इसमें अच्छी है, 60 to 65%। ये अच्छे दोस्त बन सकते हैं। 50% फिर भी एवरेज है लेकिन काफ़ी बेहतर हो सकता है। 50 to 55% इनकी फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी रहती है इन दोनों जोड़ियों की। और कहने का मकसद ये कि इसको बढ़ाया जा सकता है। आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे की कमियों को ना गिनना, अच्छाइयों को देखना और एक दूसरे की तारीफ करना, ये इनके जो सेक्स रिलेशन, इनके मैरिज रिलेशन को बहुत अच्छा करेगी। और शादीशुदा जिंदगी के लिए फ्रेंडशिप का होना बहुत अच्छा है। अगर फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी बढ़ जाएगी तो फिर इनकी शादीशुदा जिंदगी भी रहेगी, सस्टेन करेगी और अच्छी रहेगी। तो कोशिश करें, ये एक एडवाइस है कि इनकी फ्रेंडशिप को बढ़ाया जाए और इनके दरमियान एक दोस्ताना माहौल पैदा किया जाए, तो ही जाके इनकी शादीशुदा जिंदगी चल सकेगी। कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी के बारे में बताएं तो 60 to 65%, ये बहुत कम नहीं है, एवरेज है, ठीक है। कम्युनिकेशन अच्छी रहती है, यानी आपस में बात करना, एक दूसरे को समझना, बातें करके, आपस में बात करके काफी मसाइल पे ये काबू पा सकते हैं और हल निकाल सकते हैं काफी चीजों के, और काफी चीजें अच्छी होते हुए इनको नजर आएगी। तो कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है, कुछ अच्छा हो सकता है। रिलेशन की 8 टिप्स हमने दी कि थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा इनको इनके रिलेशन में। अगर लियो कैप्रिकॉर्न की जोड़ी में आप चाहते हैं कि थोड़ा अच्छा चले, लॉन्ग टर्म पे चले, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा दोनों तरफ से कंप्रोमाइज होना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, थोड़ा झुकना पड़ेगा, तब जाके ये रिलेशन चलेगा। वरना आगे जाके ज्यादातर ये जोड़ी सेपरेशन की तरफ चली जाती है और हालात खराब रहते हैं। या तो वाइफ जाके मैके बैठ जाती है, सालों तक हस्बैंड लेने नहीं आते, या हस्बैंड का अपनी वाइफ को इग्नोर करना या आपस में ना बनना, ये चीज बहुत ज्यादा लियो कैप्रिकॉर्न की जोड़ी में देखा गया है। फिर भी आप अगर लियो कैप्रिकॉर्न और आपकी जोड़ी अच्छी जा रही है तो अपनी कितना अर्सा आपकी शादी को हो गया ये भी बताइएगा।
और कैसे जा रही है ये भी बताएगा। तो कहने का मकसद बहुत कम चांसेस है कि इनकी मैरिज लाइफ जो रब ने बना दी जोड़ी वाली बात नहीं है, आपस में एक फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, एक पेज पे ना रहना या इनकी वेवलेंथ एक जैसी ना होना या केमिस्ट्री का ना मैच करना, तो कंपैटिबिलिटी भी काफी हद तक कम ही रहती है। एक चांस हमने कहा ना, फ्रेंडशिप अगर अच्छी हो जाए, कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए, बहुत बेहतरीन हो सकता है और इनकी इन दो चीजों में और अच्छा करने से इनकी शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी हो सकती है, एटलीस्ट एक्सेप्टेबल हो सकती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अनम, आपको भी हम कहेंगे कि आपने बहुत दफा रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो के बारे में, तो आज अनम के लिए भी ये वीडियो बनी और बहुत सारे लोग इस दो जोड़ी के बारे में वीडियो देखना चाहते थे, उनके लिए भी आज हमने ये वीडियो बना दी है। आप भी अपनी ज़ोडिएक साइन की वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा, ताकि हम इसको जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आए। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।